वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। सो जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके बच्चों, टुडे आई विल स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, मैंने इस पार्ट को क्या अभी कितने चैप्टर्स में पढ़े हैं, इस पार्ट को सीरीज को 1 2 3 के अभी तक पढ़ा रखे हैं। ओके सो अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका वायर ड्राइंग। क्या आता है वो? वायर ड्राइंग। ओके, इन इन वायर ड्राइंग में बेसिकली हम क्या देखते हैं? ओके, इन चैप्टर को पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इसके देखोगे क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या, ठीक है, डिफेक्ट वगैरह सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। तो बच्चों अगर हम डिस्क्राइब करता हूँ, अगर 1 बाई 1 इसको बात को समझते हैं तो वायर ड्राइंग अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बेसिकली हम कैसे, ठीक है, हैवी डायमीटर से, बिलेट के हैवी डायमीटर सर्कुलर डायमीटर से उसको कितने थिन डायमीटर में यानी बहुत ही पतले डायमीटर में हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ वायर। तो इन सब चैप्टर में हम लोग इनको ही देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस फिगर से, आप ये फिगर देखो, आप फिगर देखो, अगर मैं वायर ड्राइंग की बात करूं, सपोज ये आपका ओरिजिनल बिलेट है। ठीक है, कैसा बिलेट है आपका? सर्कुलर बिलेट है। कैसा बिलेट है? सर्कुलर बिलेट है। सर्कुलर बिलेट में आपका इसके थिकनेस डायमीटर थिकनेस क्या है, इसकी ज़्यादा है, सर्कुलर बिलेट है। उसको मैंने डाइस के थ्रू क्या किया, पास किया, और इस पे मान लिया कि लुब्रिकेशन बॉक्स लगा रखा है। इस पे लुब्रिकेशन बॉक्स लगा रखा है, क्यों? क्योंकि बहुत ही आपका हाई हीट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो एक लुब्रिकेशन बॉक्स रखा है। और उस डाइस के अंदर, ठीक है, इस डाइस के शेप से एक मैंने क्या निकाला है, आउटपुट निकाल रखा हूँ जो आपको ड्रॉ कर रहा है। यानी कि आप एक ड्रॉ ब्लॉक देख रहे हो वहाँ पर, और इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है बेटा, इस ब्लॉक पे जो वायर, जो आपका थिन वायर है यहाँ से, ठीक है, इसकी थिकनेस ज़्यादा थी। इसकी थिकनेस मान लो ये वायर थी इस टाइप, कितनी मोटी वायर यहाँ से आ रही है। ठीक है, आपको एक स्मॉल डायमीटर में मिल रहे हैं, माइन्यूट डायमीटर में मिल रहे हैं, वायर के फॉर्म में मिल रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल आपका जो शेप चाहिए आपको वायर का, उस पर बाउंड करा रहे हैं। उसको बाउंड करने के बाद इसको यूज करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग। क्यों? वायर ड्राइंग। तो अगर मैं बात करूं इस पार्ट की बात करता हूं, सपोज मैं डाइस की बात करता हूं। ठीक है, ये तो हमारा ओवरऑल प्रोसेस हो गया, कैसे आपका एक सर्कुलर बिलेट, ठीक है, डाइस के थ्रू क्रॉस करता है विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेशन टैंक एंड ऑब्टेन करता है आपको एक फाइनल शेप। ओके, क्या करता है, आपको एक फाइनल शेप ऑब्टेन करता है। और यही फाइनल शेप क्या करता है, इसकी डायमीटर क्या होती है, बिलेट की डायमीटर से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है कंपेयर टू बिलेट डायमीटर। सो अब मैं बात करता हूं उस डायमीटर, इस डाइस की बात करता हूं जो इसके इंटरनल फिनोमिना है। ठीक है, इसके इंटरनल फिनोमिना है, इसको मैं बात करता हूं यहां पर। तो यहां पे देखोगे ये डाइस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, डाइस हो गई। और ये देखो, ये एक सर्कुलर बिलेट है। क्या है आपका? सर्कुलर बिलेट वर्कपीस है, उसको पास करा रहा हूं डाइस के थ्रू, उसको पास करा रहा हूं डाइस के थ्रू, और एक लुब्रिकेशन बॉक्स जिससे वहां पे लगा हुआ है, और इस पे एक लुब्रिकेंट फ्लो करा रहा हूं इस सरफेस पे। अब देखो एक लुब्रिकेंट इस पे फ्लो हो रही है। ठीक है, ये लुब्रिकेंट फ्लो हो रही है। अब मान लो सपोज हमारा क्या कर रहा है, ये मोशन किस तरह हो रहा है, देखो ये मोशन जो हो रहा है आपका, ठीक है, इस हमारा मोशन जो हो रहा है आपका किसमें, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल किधर है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रेवल है ये। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हमारा जो वर्कपीस का है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। अगर मैं इसकी डायमीटर मान लेता हूं, क्या है, ये कुछ डायमीटर है, यानी कि हैवी डायमीटर है, और यहां पे मैंने देखा हूं एक डायमीटर मिलता है हमको, थिन डायमीटर मिलता है। इसका मतलब एक, ठीक है, हैवी डायमीटर सर्कुलर बिलेट से हमें क्या मिलता है, थिन डायमीटर, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट यानी वायर फॉर्म मिलता है। अगर मान लो सपोज आपको और इसकी थिकनेस रिड्यूस करनी है तो मल्टीपल आप डाइस का यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डाइस का यूज कर सकते हैं, और इसको क्रॉस सेक्शन यानी इस क्रॉस सेक्शन मींस इसके डायमीटर को डिक्रीज करने के लिए हम मल्टीपल डाई का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अनुसार। ओके, तो इस केस में देखते हैं, ये डाइज हो गई आपकी, ये डाइज हो गई, और ये मान लो क्या, एक एंगल है आपका सेमी अल्फा एंगल। क्या है आपका? सेमी डाइज एंगल। ठीक है, सेमी डाइज एंगल, ये इसको बोलते हैं सेमी डाइज एंगल। ओके, और इस पे लुब्रिकेशन हो गया, और ये जो शेप होता है बेल शेप होता है। क्या होता है? बेल शेप डाई। ठीक है, बेल शेप ऑफ डाई। तो बेल शेप डाई, अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रोसेस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इन दोनों में, इन दोनों के बीच देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, यहाँ पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से पुल कर रहे हैं ना, पुल करेंगे तभी तो ये क्या करेगा, मटेरियल आएगा। ठीक है, पुल करेंगे मटेरियल आएगा। तो हम देखता हूं जो ये लिक्विड है यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है,
यहाँ पे आप क्या करें, एक प्रेशर पाउंड करता है, इसको हेल्प करता है क्या, रिड्यूस करने के लिए। ओके, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। और क्या हेल्प करता है ये, क्या इस पे और क्या हेल्प करता है, बेसिकली क्या करता है कि इस पे कोई हमारे मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन ना हो, तो उसके लिए भी लुब्रिकेशन का यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा होगी बेसिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं एक आपका हैवी सर्कुलर डायमीटर ऑफ बिलेट से एक थिन सर्कुलर डायमीटर ऑफ वायर के फॉर्म में। तो ये आपका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स से क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आउटपुट के मिलते हैं। यहाँ से आउटपुट की बात करता हूँ तो एक स्मॉल थिन डायमीटर होते हैं। आपकी थिकनेस जितनी भी डायमीटर की चाहिए, डिपेंड अपॉन डाइस का यूज करेंगे। आपको नंबर ऑफ थिकनेस और चाहिए तो उसको अलग डाइस यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ डाइस को पास कराते जाएंगे स्टेज से, तो हमारी थिकनेस उस तरह से क्या वायर ड्राइंग की मिलती जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सपोज इस प्रोडक्ट को, ठीक है, अगर मैं वायर ड्राइंग से पहले उसे एक हमेशा क्या करेंगे, एक अगर मैं उस ड्राई की बात करता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करेंगे कि लुब्रिकेंट की तरह क्या करेंगे, लुब्रिकेंट से ही डिप करेंगे। ठीक है, लुब्रिकेंट में क्या करेंगे, डिप करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर मेटल ऑक्साइड कोरोजन जो भी हो वो क्या हो रहे हैं, वहां से हट जाए। ठीक है, अगर वहां से डिफेक्ट अगर नहीं करते हैं, सपोज मान लिया जाए इस पे लुब्रिकेंट हम नहीं देंगे, तो क्या होगा, सरफेस पे जो भी मटेरियल होंगे, इंप्योरिटी होंगे, ठीक है, यहाँ पर डाइस के बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस सेंटर में इंप्योरिटी क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इस सेंटर में इंप्योरिटी क्या हो जाएंगे बेटा, इकट्ठा हो जाएंगे। अगर हम कम नहीं देंगे, अगर लुब्रिकेंट नहीं देता हूं तो लुब्रिकेंट क्या करता है, इस सरफेसेस को जितने भी हमारे पास इरोटेटेड पार्ट है, अनवांटेड जितने भी बेकार पार्टेड हैं, ठीक है, कोरोजन से लेके जो भी पार्टेड है उसको क्लीन कर देता है सरफेस को। ठीक है, वहां पे कोई मेटल ऑक्साइड बनने नहीं देता है। अगर मान लो नहीं होता लुब्रिकेंट, तो क्या होता है, इस सरफेसेस पे इग्रोल शेप का कहाँ पे या सेंटर पे डिफेक्ट आते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो मटेरियल होगा, यहाँ पे इसकी शेप चेंज होगा, तो इसे मटेरियल कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्रैक वगैरह जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बेकार हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें वायर ड्राइंग से पहले क्या करना है, लुब्रिकेशन को यूज करते हैं। लुब्रिकेशन को मेन आपको क्या करना है, टोटली पोर्ट करने के बाद अब उसको क्या करते हैं, उसको वायर ड्राइंग पे क्या करते हैं, इकट्ठा कराते हैं। तो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट और स्मूथ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। किससे होता है आपका, ओके, इस वायर ड्राइंग से। अगर बात करता हूं इसमें वायर ड्राइंग में बेटा, तो क्या होता है, तो वायर ड्राइंग में होता है ये, क्या बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, इट कंसीडर या इट कंसिस्ट कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल या टेंशन फोर्स। ठीक है, इट कंसिस्ट टेंशन या टेंसाइल, मान लो टेंसाइल, यहां पे लिख लो टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ओनली टेंशन फोर्स कंसिस्ट करता है, जो क्वेश्चन आपसे बना होता है। ओके, मटेरियल कौन कौन सा लेते हैं बेटा, मटेरियल जो होता है हमारे पास, मटेरियल की बात करता हूं, मटेरियल, तो ये मटेरियल होना चाहिए, शुड बी डक्टाइल। क्या होना चाहिए, डक्टाइल। ओके, मटेरियल शुड बी क्या होना चाहिए, डक्टाइल होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वायर ड्राइंग कर पाएंगे। ओके, अगर मटेरियल ब्रिटल होता है तो हमारे क्या होंगी, मटेरियल वायर ड्राइंग में नहीं, वो ब्रेक हो जाएंगी। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपको डक्टाइल होना चाहिए। ओके, और फोर्सेस कौन सा लगना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, टेंशन फोर्सेस ओनली लगेगा वहां पर। ओके, तो इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। एक डक्टाइल होना चाहिए और एक टेंशन क्या फोर्सेस ओनली होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूसली वाउंड ऑफ द रील, ये जो बनता है, जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है, जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है हमारे पास, तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली ठीक है, इसको लिख लो वाउंड ऑफ रील।
ओके। कंटिन्यूसली वाउंड ऑफ रील, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रील के फॉर्म में क्या करेगा, वो रील के फॉर्म में, मैंने इस फिगर से आप देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो ना रील बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रील बन रहा है, तो ये क्या हो गया, रील बन रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में एक रील बन रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा इस रील के फॉर्म में बनेगा। ओके, तो अगर बात करता हूं सपोज लुब्रिकेशन की, ओके, लुब्रिकेशन की बात करूंगा तो बेटा लुब्रिकेशन में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो एसिड पिकलिंग बात करते हैं, उसे क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, लुब्रिकेशन की बात करता हूं मैं, ठीक है बेटा, लुब्रिकेशन की बात करता हूं तो एक वर्ड होता है आपका एसिड पिकलिंग, एसिड ओके, तो एसिड पिकलिंग भी हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, एसिड पिकलिंग के बाद क्या होता है, रिमूव स्केल एंड रस्ट, ओके, तो सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या इसके लिए करते हैं, सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये सरफेस क्लीनिंग के लिए हो जाएगा, सरफेस क्लीनिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगा वो, रिमूव स्केल एंड डस्ट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वायर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वायर, हमारे सरफेस ऑफ वायर पे जितने भी आपका स्केल और डस्ट होगा, ठीक है, वो रिमूव होगा किसके थ्रू, एसिड पिकलिंग के थ्रू। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिड पिकलिंग क्या होता है, एक लुब्रिकेशन होता है जो क्या करते हैं, सरफेस को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, सरफेस को क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, और रिमूव स्केल एंड डस्ट के लिए यूज होता है, हमारा कौन सा होता है, एसिड पिकलिंग। ओके ओके, हर डाइज में एक लुब्रिकेशन बॉक्स होता है, ठीक है, हर डाइज में एक लुब्रिकेशन बॉक्स होता है, तो लुब्रिकेशन अब देखो लुब्रिकेशन बॉक्स, ठीक है, लुब्रिकेशन बॉक्स, देखो लुब्रिकेशन बॉक्स जो होता है, मान लिया जाए डाइज ये है आपका, ठीक है, एक डाइज ये है, और इसमें मान लिया जाए कि सपोज, ठीक है, ये वायर ड्राइविंग हो रही है, तो यहाँ पे एक लुब्रिकेशन बॉक्स होता है, क्या होता है, लुब्रिकेशन बॉक्स होता है। तो लुब्रिकेशन बॉक्स का यूज किस लिए होता है, लुब्रिकेशन बॉक्स का यूज होता है कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, पहली बात क्या होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, या मिनिमाइज द फ्रिक्शन, जैसे लिख लो आप, मिनिमाइज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बेटा मिनिमाइज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इस लुब्रिकेशन बॉक्स का यूज करते हैं। क्या करता है ये हमारा, क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। सेकेंड, वियर और टीयर को रोकता है, क्या करता है, वियर एंड टीयर क्या करता है, ठीक है, वियर एंड टीयर क्या करता है, ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है, वियर एंड टीयर को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो जितने भी आपका लुब्रिकेशन बॉक्स के फंक्शन का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वियर एंड टीयर को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, और मिनिमाइज क्या करेगा, फ्रिक्शन, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा, जब हम लुब्रिकेशन बॉक्स का यूज करेंगे। ओके, अगर बात कहूं मैं, ठीक है, फॉस्फेटिंग अगर मैं बात करता हूं फॉस्फेटिंग का, तो ठीक है, फॉस्फेटिंग, बेसिकली फॉस्फेटिंग क्या होता है कि ये भी एक सरफेस का फॉर्मूला है, सरफेस फिनोमिना है। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अ थिन फिल्म ऑफ, ठीक है, थिन फिल्म ऑफ, ये क्या होता है, थिन फिल्म होता है, किस पे होता है, वायर पर बनाते हैं, थिन फिल्म ऑफ किसका, मैग्नीज, और ये हो जाएगा मॉलिब्लेडिनम, सॉरी आयरन एंड जिंक, क्या हो जाएगा, आयरन एंड जिंक, ठीक है। तो एक थिन फिल्म फॉर्मेशन होता है किसका, ये तीनों चीजें हैं आपके क्या क्या हो गए, ठीक है, अप्लाइड ऑन द वायर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अप्लाइड कराते हैं इसको, अप्लाइड ऑन वायर,
तो आपसे कभी पूछा जाए फॉस्फेटिंग क्या हो गए, तो आप ये केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि आपका मैग्नीज, आयरन और जिंक, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, जिंक एक थिन फिल्म कोटिंग करते हैं किस पे, वायर पर, ठीक है, उसे बोलते हैं फॉस्फेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेटिंग बोलते हैं। जब मैग्नीज, आयरन और जिंक का, मैग्नीज, आयरन और जिंक का, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, जिंक का क्या करें, थिन फिल्म कोटिंग कराते हैं किस पे, अप्लाई करते हैं किस पे, वायर पे अप्लाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फेटिंग। तो ये सब लुब्रिकेशन के पार्ट हो गए, जो मेन फंक्शन होता है इनका मिनिमाइज करना फ्रिक्शन और वियर वियर उसको रोकने के लिए यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिंग कोटिंग की बात की, यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे एक और आता है, एक और आता है आपको इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग की बात करता हूँ, यहाँ पे एक कोटिंग करता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग की बात करता हूँ। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग के बेसिकली है क्या, इसने यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हमारे, ठीक है, वायर पे, अब वहाँ पे इसकी कोटिंग करते हैं केमिकल से। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन भी वही काम होता है क्या, इसका फंक्शन भी आपका फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन को क्या करेगा, मिनिमाइज करना, यानी कि रिड्यूस करना होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग बेसिकली क्या करता है, आपका फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना होता है। तो ये सब क्या हो गए, लुब्रिकेशन हो गए, ठीक है, लुब्रिकेशन हो गए, लुब्रिकेशन बॉक्स हो गए। लुब्रिकेशन में मैंने देखा क्या, एसिड पिकलिंग, सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लुब्रिकेशन बॉक्स होता है हर डाइज में, ऐसा हर इंडिविजुअल डाई में होगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल डाई में एक बॉक्स में लुब्रिकेशन बॉक्स होगा। उसका बात है कि आपका क्या करना है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना, वियर टियर को मिनिमाइज करना। ओके, इसके बाद फॉस्फेटिंग बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ठीक है, इन तीनों को अप्लाई करते हैं किस पे, वायर पर, एक कोटिंग बनाते हैं, इस फिनोमेना बोलते हैं फॉस्फेटिंग। उसके बाद था आपका इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोलिटिक बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इसको बेसिकली यूज करते हैं हम लोग किसमें, इसको बेसिकली यूज करते हैं हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, तो ये हमारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं कुछ फोर्सेस की, ठीक है। अगर मैं वायर में फोर्सेस की बात करूंगा तो वायर में फोर्सेस जनरेट होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं उससे। तो फोर्सेस जनरेटेड इन वायर ड्राइंग, ठीक है, क्या है, फोर्सेस जनरेटेड इन वायर ड्राइंग। तो मैं बोलता हूं कि फोर्सेस जनरेटेड इन वायर ड्राइंग। ओके, तो फोर्सेस कितने वायर ड्राइंग में जनरेट हो रहे हैं इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यूँ कह लो कि स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, या यूँ कहूँ प्रेशर की बात कर रहा हूं, यूँ कहूँ फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अगर मैं मान लेता हूं सपोज आपसे मैं ड्राइंग स्ट्रेस की बात करता हूं, ठीक है, ड्राइंग स्ट्रेस की बात करता हूं, तो ड्राइंग स्ट्रेस में देखोगे, अगर मान लो ड्राइंग कर रहा हूं मैं, वायर ड्राइंग कर रहा हूं, तो आप देखोगे इस फिगर से मैं कहूं, इस फिगर से ये वायर क्या कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए ये वायर की थिकनेस जो है इसकी क्या थी, डायमीटर ज़्यादा थी और ये डायमीटर कम है। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूंगा तो ये ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल को मैंने ए नॉट से डिनोट कर रखा है, और ये हो जाएगा फाइनल। क्या हो जाएगा, फाइनल, एफ हो गया फाइनल। तो ये फाइनल हमारा क्यों डिजायर प्रोडक्ट है ना, ये हमारा पास डिजायर प्रोडक्ट ये है, तो डिजायर हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, फाइनल की बात करता हूँ, ओरिजिनल की बात नहीं करता हूँ, फाइनल की बात करता हूँ। तो इसमें जो स्ट्रेस होंगे, ठीक है, ड्राइंग की स्ट्रेस बता रहा हूँ, तो इसको मैं सिग्मा डी से डिनोट करता हूँ। तो ड्राइंग की स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है, कितना उस पर लोड लगा, ठीक है, एरिया जो हो जाएगा आपका फाइनल एरिया, क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ओके,
एरिया फाइनल हो जाएगा स्ट्रेस। अगर मैं इसको और तरीके से लिखूं तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, ठीक है, सिग्मा नॉट, ठीक है, सिग्मा नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा नॉट, ठीक है, एल एन। अब देखो ओरिजिनल क्या था आपका, ए नॉट था, अब फाइनल क्या हो गया, तो ये हो जाएगी एरिया फाइनल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे, ओके। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसके लिए, ड्राइंग स्ट्रेस के लिए, ठीक है, ड्राइंग स्ट्रेस के लिए। अब देखो, अगर इसको मैं और थोड़ा सा और ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं। मान लिया जाए फोर्स निकालना पूछा जाए, ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस की बात करूंगा, तो यहां पे लिखो ड्राइंग प्रोसेस की बात करता हूं, तो ड्राइंग फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो ड्राइंग फोर्सेस की बात करता हूं। तो अब देखो P बाई ए, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है हमारे पास, तो क्या आ जाता है, तो देखो ये आ जाएगा P क्या आ जाएगा, AF इंटू सिग्मा नॉट, ठीक है, एल एन ए नॉट बाई ए फाइनल, यही आ जाएगा। तो आपसे ड्राइंग फोर्सेस भी पता चल जाएगा, ड्राइंग फोर्सेस कितना हो जाएगा तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, फाइनल एरिया पे करेंगे फाइनल एरिया। तो अगर मान लो डायमीटर दे रखा हो, ठीक है, डायमीटर दे रखा हो, तो AF की वैल्यू में डायमीटर के इनिशियल और एक फाइनल डायमीटर लेता हूं, तो एरिया निकालने का तरीका मैं बताऊं, तो इसके लिए पाई DI स्क्वायर बाई, ठीक है, ये हो जाएगा, और इसके लिए पाई D नॉट नहीं दिया जाएगा, या D फाइनल, क्या हो जाएगा, D फाइनल, तो D फाइनल इसका स्क्वायर बाई 4। तो क्वेश्चन में डायमीटर भी दे रखा होगा, इनिशियल या ओरिजिनल दे रखा होगा। अगर मैं ओरिजिनल की बात करता हूँ, यहाँ पर O मान लेता हूँ, तो ये O हो जाएगा, ओरिजिनल ये फाइनल। तो ओरिजिनल फाइनल का एरिया आपको पता हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लोगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लोड वगैरह निकालना हुआ, स्ट्रेस निकालना हुआ, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक बात करता हूँ, एक्सट्रूजन में भी बात किया था मैंने, तो एक्सट्रूजन की बात करता हूँ, तो मैंने देखा था, तो एक्सट्रूजन की बात किया था, तो उसमें क्या फॉर्मूला आया था, उसको मैंने डिक्टेट नहीं करा था, यहीं पर दोनों कर रहा हूँ और दोनों कंपेयर कर लेंगे इसमें क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ओके। तो मान लिया जाए अगर एक्सट्रूजन के केस में जाऊं, एक्सट्रूजन फार्मूला लेंगे, एक्सट्रूजन स्ट्रेस की बात करूं वहां पर, ठीक है। एक्सट्रूजन में बेसिकली क्या करते थे, हमारे पास देखो एक यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक वायर था, एक प्लंजर था, प्लंजर के बाद पिस्टन था, अरेंजमेंट सिलेंडर बना था, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल था। यहाँ से क्या था, एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता था, क्या निकलता था, फाइनल। तो हमारा फोकस सिर्फ इस पे होता था, ठीक है, इस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन में फ्लो होता था। अगर मैं एक्सट्रूजन स्ट्रेस की बात करूंगा, तो एक्सट्रूजन स्ट्रेस की मान लिया मैंने, एक्सट्रूजन स्ट्रेस की मान लिया, एक्सट्रूजन की स्ट्रेस का मान लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रूजन लोड बाई एरिया ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, या यूँ कह लो इसको सिग्मा नॉट एल एन और ए नॉट बाई ए फाइनल, इसको भी वही कर सकते हो। पर यहाँ पे देखो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सट्रूजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सट्रूजन की बात कर रहा हूँ, तो एक्सट्रूजन स्ट्रेसेस आ जाएंगे P बाई ए नॉट, ठीक है। अगर मान लो लोड की बात करता हूँ, तो लोड की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो लोड की बात करता हूँ सपोज, तो यहाँ से लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगी, ए नॉट सिग्मा नॉट इंटू एल एन ए नॉट बाई ए फाइनल, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा किसके लिए, एक्सट्रूजन के लिए। ये एक्सट्रूजन के लोड हो गया, एक्सट्रूजन लोड, ठीक है। एक्सट्रूजन लोड की बात किए करूं तो एक्सट्रूजन स्ट्रेस की ये बात करूंगा। अगर मैं वायर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ना, यहाँ पर फाइनल हमारा डिजायर है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे वायर ड्राइंग, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो
एक क्वेश्चन है आपका, देखो आपका एई जेई गेट सब में आया पड़ा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है इन वायर ड्राइंग, क्वेश्चन दे रखा है बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इन वायर ड्राइंग तो इन वायर ड्राइंग ऑपरेशन द मैक्सिमम रिडक्शन ऑपरेशन द मैक्सिमम रिडक्शन per pass of परफेक्टली इलास्टिक, कौन सा दिया है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल दिया है, कौन सा दिया है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ओके, इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन, ओके। तो ये दे रखा बेटा इन आइडियल कंडीशन में, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है आपका परसेंटेज में दे रखा है 68%, ठीक है, 63% और दिया है 58% और 59%, 50%, तो ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है वायर ड्राइंग का फॉर्मूला, इसको देखते हैं। वायर ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था आपका, ठीक है, सिग्मा, वायर ड्राइंग की बात कर रहा हूं, वायर ड्राइंग की बात कर रहा हूं, तो क्या था आपका सिग्मा नॉट, ठीक है, क्या था ln ए नॉट बाय ए फाइनल, ये फॉर्मूला था, ओके, ये फॉर्मूला था। इस केस में बोला है, क्या बोला है कि ऑपरेशन द मैक्सिमम रिडक्शन, ये मैक्सिमम रिडक्शन दिया है पर पास परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल आइडियल, तो ये क्या दिया है, मैक्सिमम रिडक्शन कब हो सकता है आपका, इन मैक्सिमम रिडक्शन कब हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक दिया है, प्लास्टिक का दिया है मटेरियल इन आइडियल कंडीशन। तो अगर बात करूं मैं सपोज, तो आप देखोगे मैक्सिमम रिडक्शन कब होगा, जब आपका सिग्मा जो आपका होगा सिग्मा डी, जो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा डी इक्वल टू, यहाँ पे भी सिग्मा डी ln ए नॉट बाई ए एफ, तो ये कट जाएगी, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ln ए नॉट बाई ए एफ। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन पूछा है ना, तो एरिया में कितना रिडक्शन हो रहा है, उस एरिया में कितना रिडक्शन हो रहा है मैक्सिमम, वो निकालने हैं। तो हम एरिया का वैल्यू निकालते हैं दोनों के टर्म में, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई इक्वल टू, अरे ln क्या इन्वर्स लेंगे 1 का, तो क्या आ जाएगा ई, ठीक है, ई टू पावर 1 इक्वल टू ए नॉट बाई ए एफ, ये आ गया हमारा एक रिलेशन। अब ये पूछा है मैक्सिमम रिडक्शन कब हो सकता है, तो मैक्सिमम रिडक्शन बेसिकली कब हो सकता है, देखो रिडक्शन आप एरिया क्या निकाल सकते हो, रिडक्शन ऑफ एरिया क्या है, आपका मान लो कि आपके पास ओरिजिनल एरिया है और एक फाइनल एरिया है, ठीक है, इसमें क्या रिडक्शन हो सकता है, परसेंटेज की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखोगे मान लिया आपके पास एक क्या है, आपका ओरिजिनल एरिया है और एक फाइनल एरिया है, ठीक है, यही है ओरिजिनल एरिया और फाइनल एरिया है। तो मैं परसेंटेज ऑफ रिडक्शन की बात करूंगा, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन
इन एरिया, ओके, प्रोडक्शन इन एरिया की बात करता हूँ, तो मैंने देखेगा जितनी फाइनल एरिया हमारे पास है उसमें से ओरिजिनल एरिया घटा दूंगा, अपॉन ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, तो यही तो हो गया परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। ओके, तो इस केस में अगर मैं वैल्यू इसको रखूँ, सपोज इसका वैल्यू रखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ यहाँ पर, ए नॉट या ए फाइनल रखो तो क्या रखोगे आप, ए एफ की वैल्यू रखोगे, तो ए एफ की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ए एफ की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाई ई, ठीक है। तो आप इस केस में रखो तो ए नॉट बाई ई माइनस 1 ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट, तो आप देखो ए नॉट निकाल लोगे, कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई ई माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 63.63 आ रहा है। अगर परसेंटेज की बात करूँगा इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63%, ठीक है, 63%। तो आपसे अगर पूछा जाए मैक्सिमम रिडक्शन, आप इसे याद रख लोगे, ठीक है। मैक्सिमम रिडक्शन होता है, मैक्सिमम रिडक्शन मतलब कि ये वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम रिडक्शन हो रही है, यानी कि सिग्मा नॉट वैल्यू क्या हो रही है, सिग्मा नॉट डी की वैल्यू सिग्मा नॉट हो जा रही है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जा रही है, तो मैक्सिमम रिडक्शन के बारे में बोल रहा है ये। तो उस केस में मटेरियल अगर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है तो वहाँ पे मैक्सिमम रिडक्शन 63% रिडक्शन होगा, यानी आप एक डायमीटर दिया, कुछ ने डायमीटर दिया तो उसका 63% डायमीटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वहाँ पर, ओके। तो कहने का ये मतलब है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन बेसिकली याद रखने हैं, या कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, कैसे आया है, कैसे आया था आपका, ये वैल्यू बराबर कर दो, वहाँ से ए नॉट वैल्यू निकाल दो, ये परसेंटेज क्या होता है, रिडक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप फार्मूला नहीं पता है तो इसे क्या करोगे, इसे एक बार देख लो, यही होता है आपका मैक्सिमम रिडक्शन का फार्मूला, ठीक है। अगर डायमीटर के टर्म में पूछे तो आप क्या लिखोगे, डायमीटर के टर्म में आपसे देखो एक बार क्वेश्चन पूछा है, डायमीटर के टर्म में क्या पूछा है, तो एरिया आपने निकाला यहाँ होगा, क्या निकाला था, पाई डी नॉट स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे निकाला था पाई डी एफ स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे मैं रखूँगा, तो मैं रखता हूँ, सपोज इस एरिया में रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन डायमीटर के टर्म में। तो आप देखो, तो यहाँ हो जाएगा डी फाइनल स्क्वायर है ना जी, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डी फाइनल की बात कर रहा हूँ, एक जगह ये रखा, यहाँ हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर बाई डी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी परसेंटेज ऑफ रिडक्शन हो गया, यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज में आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन डायमीटर, रिडक्शन इन डाया, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। आप ये मत कर देना क्या डी एफ माइनस डी नॉट अपन डी नॉट, अगर ये करोगे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया में होता है तो आप उसको वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर में आएगा ये, ठीक है, क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा, तो आप निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। तो बेटा ये आपसे क्या पूछ सकता है, आपका परसेंटेज ऑफ रिडक्शन पूछेगा। सपोज और एक बात बोलूँ, अगर मैं देखता हूँ, अगर बैक फ्लो स्ट्रेसेस दिया हो, अगर कोई क्वेश्चन में ब्लैक फ्लो स्ट्रेसेस मिल रहे हैं हमारे पास, तो ब्लैक क्या हो रहा है, ब्लैक फ्लो हो रहा है वहाँ पर, सपोज मान लिया जाए कुछ फ्लो इधर हो रहा है, ये वायर बन रहा है, इसमें कुछ फ्लो स्ट्रेस जनरेट बैक फ्लो में जनरेट होंगी, तो इसे बोलते हैं सिग्मा बी, ठीक है। तो ब्लैक फ्लो स्ट्रेस जनरेट होंगे, इस टर्म में हमारे स्ट्रेस क्या होंगे उसको भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या तो गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए सपोज, अगर मैं इस फोर्स की बात करूंगा, ये वाला फोर्स देख रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रूजन फोर्स की बात करूंगा, एक्सट्रूजन फोर्स क्या था आपका, ये वाला फोर्स था, ओके। ये कौन सा एक्सट्रूजन का हो गया, ये ड्राइंग का हो गया, हाँ ड्राइंग का फोर्स हो गया आपका ये, ठीक है। जिसमें एरिया क्या लेते थे हम लोग, फाइनल लेते थे, एरिया क्या लेते थे, फाइनल लेते थे। तो इस फाइनल एरिया में अगर मैं यही फार्मूला लिखता हूँ, यही फार्मूला लेता हूँ, तो सिग्मा डी ड्राइंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे था आपका सिग्मा नॉट, ठीक है,
एरिया कौन सा था, फाइनल एरिया था, ठीक है, ln ए नॉट बाई ए फाइनल। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास थी क्या, पहले फार्मूला था। अब इस क्वेश्चन में बैक फ्लो स्ट्रेसेस जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर इफ ब्लैक if backflow process या stresses occur, ओके, अगर बैकफ्लो प्रोसेस या स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है वहां पर, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा आपका, उस केस में हो जाएगा आपका सिग्मा डी इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा नॉट 1 प्लस बी बाई बी, और ये हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस आर एफ अपॉन आर नॉट का होल स्क्वायर टू पावर 2b प्लस आर एफ बाई आर नॉट टू पावर 2b इंटू सिग्मा बी। ओके, तो अगर बैक स्ट्रेसेस दिया हो, बैक स्ट्रेसेस दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला ये हो जाएंगे। ओके, फार्मूला बेटा ये हो जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ टर्म है, तो b क्या आएगा, b बेसिकली क्या है आपका, b इक्वल टू है, ठीक है, म्यू कॉट अल्फा। अल्फा क्या था, सेमी डाई एंगल, ठीक है, तो म्यू कॉट अल्फा, ठीक है, सेमी डाई एंगल, बी हो गया आपका, ये हो गया फाइनल रेडियस, ओरिजिनल रेडियस, बी म्यू कॉट अल्फा प्लस आर फाइनल आर, ये सिग्मा बी क्या हो गया, बैक स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, बैक स्ट्रेस। ओके, क्या हो जाएगा, बैक स्ट्रेस। तो बैक स्ट्रेस में अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो बैक स्ट्रेसेस को मैं ये वैल्यू, और मान लिया जाए सेमी एंगल दिया हो, ठीक है, सेमी एंगल दिया हो, बैक स्ट्रेसेस को मैंने क्या कर रहा हूँ, कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू हट जाएंगे, सिग्मा बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये। तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा होगा, तो क्वेश्चन पे देगा कि कैसे आपका क्या सिग्मा बी की वैल्यू दिया होगा तो हम ये भी लेंगे, अगर सिग्मा बी की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, सेमी डाई एंगल दे रखा है, सिर्फ सेमी डाई एंगल दे रखा है हमें, तो अल्फा के वैल्यू क्या लेंगे, बी के वैल्यू क्या लेंगे, म्यू कॉट अल्फा लेंगे, ठीक है, म्यू कॉट अल्फा लेंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या बताएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूँ इसको, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, तो सिग्मा डी, अगर मानूँ इफ बैक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। तो अगर मैं बैक स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो और क्या कंसीडर करूंगा, और बीट यानी कि अल्फा, अल्फा क्या आपका, अल्फा है सेमी डाई एंगल, ठीक है बेटा, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका सेमी डाई एंगल, तो सेमी डाई एंगल सेमी डाई एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा नॉट, ठीक है, 1 प्लस बीटा या बी बाई बी तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर एफ बाई आर नॉट टू पावर 2b, ठीक है।
तो इतनी वैल्यू होगी ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक देखो ये वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी तो इतनी बचेगी, तो इतनी बचेगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर सेमी डाई अंगा बीटा बी क्या था आपका, कैपिटल बी आपका था म्यू कॉट अल्फा, म्यू कॉट अल्फा, म्यू क्या था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा क्या था सेमी डाई एंगल, ठीक है, सेमी डाई एंगल। तो इस टर्म में भी आपको क्या दिया होगा, ठीक है, फॉर्मूले दिए होंगे। तो आप वायर ड्राइंग के फॉर्मूले क्या करेंगे, इजीली से आप पुटअप कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गेट वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली इससे बनते हैं। ओके, तो ये सब चीजें थी वायर ड्राइंग में। अब देखो